नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय शर्मा पॉजिटिव ड्रीम यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं। मैंने कुछ दिन पहले कहा था तलाक नहीं होने दूंगा। मैं आज इस बात पे अडिग हूं कि तलाक रोके जा सकते हैं, रोके नहीं कम तो बहुत ज़्यादा किए जा सकते हैं। हमारे हर धर्म में सिस्टम में तलाक का प्रोविज़न था। त्रेता में भगवान राम ने सीता माता को छोड़ दिया था। मुस्लिम मज़हब में आज भी 3 तलाक है, लीगली थोड़ा बैन कर दिया है। सिखों में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, परंतु ये आटे में नमक थे, पर अब तो नमक ही नमक हो गया, आटा तो नज़र ही नहीं आ रहा। छोटा सा शहर फरीदाबाद जिसमें रोज़ के 10 केस तलाक के डाले जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। अब हमें सोचना है कि हम इसे ख़त्म कम कैसे करें। ये मेरा आज से ये मिशन है, मैं इस पे काम करूँगा, करता ही रहूँगा। जब कोई रिश्ता होता है, कोई भी रिश्ता होता है लड़के लड़की का, तो उसमें लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। उसके बाद बातचीत होती है, मुलाकात होती है। अब तो ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि बच्चे बाहर घूमने चले जाते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सकें, पर उसके बावजूद भी तलाक हो रहे हैं। ये समझ से परे, समझ से इसलिए परे है कि हमारी सबकी जो विचार हैं वो मैच नहीं कर रहे। रिश्तों का अर्थ होता है एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को सहना। यदि आप अपने जैसा कोई दूसरा आदमी देखेंगे तो आप इस दुनिया में अकेले ही रह जाएंगे। रिश्तों का अर्थ है एक दूसरे को सहना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। यदि आप चाहोगे कि आप जैसा दूसरा शख्स हो तो तुम दुनिया में अकेले ही रह जाओगे, क्योंकि परमात्मा ने हमारे फिंगरप्रिंट अलग अलग बनाए हैं, हमारी बॉडी का मॉड्यूल अलग अलग है, सब चीज़ें अलग अलग हैं, तो फिर हमारे विचार एक से कैसे हो सकते हैं। ये 2 तरह के विचारों को मिलाने का नाम ही विवाह है। जब 2 तरह के विचार मिलते हैं तो तीसरा विचार बढ़िया आता है, परंतु अगर टकराव हो जाता है तो बिखर जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। इसकी शुरुआत हमें बच्चे के जन्म से ही करनी चाहिए। बच्चे के जन्म से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब बच्चा 7 दिन का होता है तो तब उसकी सेहत का ध्यान रखा जाता है। असली तो मैं इससे थोड़ा आगे बढ़कर कहूँ कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है और यदि माता उसको मैसेज देती है कि तूने मजबूत बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, बढ़िया बनना है, जो जो वो चाहती है उसको कहती रहती है, तो 9 महीने बच्चा सुन लेता है। इसका एग्जाम्पल है महाभारत। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में सब कुछ सीख लिया था। आज भी अभिमन्यु हैं, आज भी वही सब कुछ है, परंतु हम कहते नहीं। कहते क्या है? हम देखते हैं फिल्में, हम टीवी, हम बच्चे को कुछ कहते ही नहीं। यदि हम 7 महीने गर्भ में बच्चों को सिखाएंगे तो जब बच्चा जब आएगा तो इंटेलिजेंट ही आएगा। उसके पहले 7 दिन उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब तो मनोवैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि पहले 7 साल बच्चा जो देखता है वही सीखता है। आपने नोट किया होगा कि गरीब घरों के बच्चे गरीब ही रह जाते हैं और अमीरों के अमीर हो जाते हैं। क्या है, गरीबों के बच्चे जब बड़े होते हैं पहले 7 साल तो यही बात करते हैं, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, अमीर आदमी गलत होते हैं, पैसा आने से आदमी में बुराइयां आ जाती हैं, अमीर आदमी रास्ते खोजते हैं, किस तरह 1 से 2 दुकानें खोलें, 1 से 2 इंडस्ट्री बनाएं, किस तरह आगे बढ़ें। जो पहले 7 साल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पहले 7 साल माता पिता आपस में प्रेम से रहें, बच्चा वही सीखेगा। आजकल बड़ी लोग शान से कहते हैं सब हम तो इकट्ठे बैठ ही नहीं पाते, हमारा तो झगड़ा हो जाता है। ये बड़ी एक आम सी बात बन गई है। घर वाली मायके गई, शुक्र है मेरे जान छूटी, ये मर जाए तो जान छूट जाए। अभी औरतें नहीं कह रही कि ये मर जाए मेरी जान छूट जाए, एक दिन वो भी कहना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये वही हालात बनते जा रहे हैं। परंतु जिस रिश्ते का आधार प्रेम है उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। जिस तरह भगवान से हमारा संबंध प्रेम से टूटता ही नहीं। ये दुनियावी संबंध हमसे टूट जाते हैं क्योंकि उसमें
ये बातें आती हैं कि ये मर जाए, ये छूट जाए, हम उसकी अपने अपोजिट पार्टनर की कमियां ढूंढते हैं। यदि हम उसकी अच्छाइयाँ और ढूंढें और डिमार्क करें तो हमारे मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ जाएगा। हम उसकी कमियां ढूंढते हैं कि मेरे को ये लेके नहीं दिया, मेरे को खाना टाइम पे नहीं दिया, मेरे कपड़े, जो भी छोटी मोटी एडजस्टमेंट करो। ये दो परिवारों का नहीं, दो आत्माओं का, दो शरीरों का मिलन है। जब ये मिलन प्रेम पे आधारित होगा तो यकीन कीजिए अलग होने की बात ही नहीं आएगी, सोच से ही परे हो जाएगा। आपने इस बात के लिए उन आदमियों से बहुत दूर रहना। हम बदबूदार किसी पदार्थ के पास नहीं बैठते, परंतु नेगेटिव विचारों के पास हम बड़ा ध्यान से बैठते हैं, जो कहता है कि मेरी बीवी अच्छी नहीं है, या मेरा पति अच्छा नहीं है, या मेरी सास अच्छी नहीं है। इस तरह के आदमी के पास बैठना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में फीड हो जाते हैं। विलियम्स ने एक बहुत बड़े इस सदी के, पिछली सदी के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हमारे इस सदी की सबसे बड़ी खोज ये है कि यदि हम विचार बदल लें तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। आपको सिर्फ विचार बदलने के लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ। मत करो बातें कि मेरा पति अच्छा नहीं, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। कुछ आदमी तो सारी उम्र ये कहते कहते दुनिया से चले जाते हैं। मेरे माँ बाप अनपढ़ थे, मेरा मास्टर बेकार था, कॉलेज में गया तो मेरे दोस्त बेकार थे, नौकरी की तो मेरा सर बड़ा बेकार था, खपती था, दमकाता था। बीवी आई या पति आया वो बेकार आया, बच्चे हुए वो बेकार हुए, ससुराल वाले बेकार हैं, ये दुनिया ही बेकार है कहते कहते दुनिया से चले जाते हैं। वो ना तरक्की करते हैं, ना तरक्की करने ही देते हैं। इसलिए माय डियर, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बच्चे को गर्म में सिखाओ प्रेम से रहना, 7 दिन तक उसके शरीर का ध्यान रखो, अगले 7 साल उसके दिमाग का ध्यान रखो। और जब रिश्ता हो, रिश्ते में ये ध्यान रखना कि रिश्ते का आधार ही प्रेम हो, पैसा ना हो। जो लड़की या लड़का जुबान से प्रेम नहीं करता, दिल से प्रेम करता है, हाथों से काम करता है, मीठा बोलता है, आदर करता है, उसका तलाक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जिसको ये चीज़ें समझ नहीं आती वो मेरे पास आए ना फ़ोन करके, 9810306612। 4 बार आए, 5वीं बार इकट्ठे आएंगे। इसलिए माय डियर, कल के एपिसोड में आगे बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक लंबा है। एक वीडियो बना दूंगा तो तुम पूरी देख नहीं पाओगे। इसलिए भाई आज के लिए इतना ही। नमस्कार।